नमस्ते मित्रों, मैं मीरा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज एक बहुत प्यारा लेख पढ़ रही थी, दिल को बहुत छू गया और ये मेरी अनुभूति भी रही है सेंटर के दौरान। लेख है, गुरु को मान तो रहे हो, पर क्या गुरु की बात भी मान रहे हो? तो उत्तर आएगा नो। हम सिर्फ गुरु को मानते हैं, गुरु की बातों को नहीं मानते। क्या कारण है? आपने बचपन में झुनझुना तो देखा होगा। जब हम रोते हैं तो माँ झुनझुना दे देती है बच्चे को चुप कराने के लिए। तो हम सभी बस गुरुओं से भी उसी झुनझुने की उम्मीद करते हैं। गुरु कहते हैं हम तुम्हें आवागमन से मुक्त कर देंगे। कर देंगे से मतलब आप ध्यान और समाधि में डूबेंगे तो स्वयं मुक्त हो जाएंगे। परम ज्ञान का अनुभव गुरु के साथ रहते हुए आप ले सकते हैं, लेकिन नहीं, हम गुरु के पास भी जाते हैं, मिलते हैं, इतना हल्ला मचाते हैं, इतनी भीड़ इकट्ठी करते हैं। कोई कहता धन चाहिए, कोई कहता स्त्री चाहिए, कोई कहता पुरुष चाहिए, कोई कहता सास से परेशान हूं, कोई कहता बच्चों से परेशान हूं। सब अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए गुरु को मान रहे हैं। ये बात सत्य है, प्रामाणिक है। मैं जितना भी समय सेंटर में रही, कम से कम 12 से 13 साल मैं रेगुलर मेडिटेशन कराती रही। जो बात मैंने बोली वो 1% भी किसी ने नहीं मानी। ध्यान हुआ, माँ हमें ये दिक्कत है, माँ हमें वो दिक्कत है, हम आपके पास इसलिए आए हैं, हम आपके पास इसलिए आए हैं। कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई लखनऊ से आ रहा है, कोई कानपुर से आ रहा है। बहुत जगह से मित्र आते रहे मेरे पास ध्यान सेंटर के दौरान। मैं जब उनकी समस्याएं सुनती थी तो पीछे जब मैं उनसे पूछती कि हाँ, अगर आपकी ये समस्या खत्म हो जाए तो क्या परमात्मा को पाना चाहेंगे, तो परमात्मा का तो कहीं नाम ही नहीं था। झुनझुने चाहिए। मैं गुरु नहीं हूं, एक साधक हूं, लेकिन तब भी मैंने ये अनुभूति की कि जो भी आया झुनझुना मांगने आया। किसी एक ने भी ये नहीं बोला कि हमें परम ज्ञान चाहिए, हमें परमात्मा से मिलवा दो, हमारा सहयोग करो। तो कल गुरु पूर्णिमा थी, मैं सब जगह देख रही थी, इतनी भीड़ चले आ रहे हैं साधक, रुलते खपते इतनी मेहनत करते हुए, इतनी उमस इतनी गर्मी में अपने गुरुओं के दर्शन करने चले आ रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है, अच्छे भाव हैं। हमारा मन होता है कि हम आज के दिन अपने गुरु के दर्शन करें, लेकिन जो बात गुरु बोल रहे हैं क्या वो हम कर रहे हैं? वो तो हम सुन ही नहीं रहे, करेंगे तो बहुत दूर की बात है। गुरु कहता है 1 घंटा आप ध्यान कीजिए, 1.5 घंटा समाधि कीजिए, आपका जीवन स्वयं ही तर जाएगा, मेरी भी जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन नहीं, गुरु की टांग पकड़े रखनी है, गुरु ही करेगा जो करेगा।
हमारी पात्रता नहीं है, हम ध्यान नहीं कर सकते, हम समाधि नहीं कर सकते, तो गुरु का मूल्य क्या? गुरु झुंझुना देने के लिए थोड़ा ना बैठा है, झुंझुने तो बहुत बाजार में मिल रहे हैं, ले लीजिए। गुरु तो ब्रह्म ज्ञान देने के लिए बैठा है, गुरु तो आपको ध्यान में डुबोने के लिए बैठा है। आपके दुख दूर स्वयं हो जाएंगे ध्यान से, लेकिन नहीं, आसान सा काम कर दीजिए, झुंझुना दीजिए, हम उसे बजा रहे हैं और खुश। तो ऐसे काम ना चलेगा। गुरु भी हंसते होंगे देखकर, आ गए झुंझुना मांगने। तो अगर गुरु को माना है अपना सब कुछ, तो गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए, जो गुरु कहे उसे कीजिए। उसके बाद भी अगर आपके जीवन में शांति आनंद नहीं आता, तब बात और है। भगवान बुद्ध ने भी अपने सभी गुरुओं का कहना माना, आज्ञा मानी। जितना जितना उन्होंने समय कहा, उतना उतना समय उन्होंने अपनी समाधि को, ध्यान को दिया। वो बात और है कि भगवान बुद्ध को प्योर गुरु मिले ही नहीं और वो हार गए। और जब हार गए, बोधि वृक्ष के नीचे सब छोड़कर बैठ गए कि बस अब मैं ध्यान में बैठा हूं, गुरुओं के इस जाल से भी मैं मुक्त हो रहा हूं। उसी दिन बुद्धत्व की घटना घट गई। लेकिन मैं देखती हूं हम सभी के जीवन में तो गुरु हैं, प्रतिभाशाली गुरुओं की भरमभार है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम खिलौने मांग रहे हैं। तो शिष्य वो जो अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करे। 1 घंटा ध्यान तो 1 घंटा ध्यान, दिन में 3 बार नमाज तो 3 बार नमाज। 3 बार नमाज का मतलब दिन में अगर 3 बार ध्यान तो 3 बार ध्यान, कोई बहाना नहीं चलेगा। जब आपकी मनस स्थिति इतनी समर्पित हो जाती है, तब क्या नहीं आपको मिल सकता है। आप चाहें तो सम्राट हो सकते हैं, लेकिन नहीं, होना नहीं चाहते। काम थोड़ा मुश्किल है, 3 टाइम ध्यान में बैठना, समाधि करना, कौन करे ये झंझट? तो दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं गुरुओं के पास। गुरु क्या करे? और फिर कहते हैं कि गुरु गलत है। दौड़ने की आदत छोड़िए, जहां है वहीं रहकर अपनी गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए। वही सत शिष्य है, वही पा सकता है, वही जाग सकता है, वही बुद्धत्व को उपलब्ध हो सकता है। इतनी त्वरा तो लाइए अपने भीतर। चलिए, इसी के साथ ही आज की वीडियो का समापन करती हूँ। फिर मिलते हैं। मेरे प्रणाम।